Good afternoon, everyone. Today's video is for the guardians. ये वीडियो स्पेशली गार्जियंस के लिए बनाया जा रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो गार्जियंस को ज़रूर दिखाइएगा। दिस इज़ फॉर द गार्जियंस, ओके। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन सराउंडिंग विद अस। बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रोथ हो रहा है। अब बहुत कोई ये बात को नहीं जानकर झूठ मूठ का अफवाह फैला रहा है। प्लीज़ हर गार्जियन से रिक्वेस्ट है, विदाउट नोइंग डोंट मिसगाइड अदर। आप लोग दूसरे को मिसगाइड ना करें। दिन हाटा में बहुत सारा गार्जियंस को मैंने सुना कि ये दूसरे गार्जियंस को मिसगाइड कर रहे हैं। ये किस चीज़ को लेके, जिसमें हमने कहा था कि आपको आने से पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है, जिसमें आप कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, कौन बाहर गया, नहीं बाहर गया, कोई आपको डिजीज़ है कि नहीं, आपके आसपास में कितनी डिजीज़ है, ये सब थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग आप लोग को लाने के लिए हम लोग ये बना रहे थे पैटर्न, जिसमें लास्ट में एक जो था वो उसको हम लोग ने नाम दिया बॉन्ड। अब ये बॉन्ड नाम देना ही बड़ा हम लोग के लिए ख़तरनाक बन गया। बॉन्ड तो आप लोगों ने ऐसा समझ गया जैसा लग रहा है कि हिंदी फिल्मों का कहानी। जैसे आप लोग पहले हिंदी फिल्म देखते थे तो उसमें होता था कि उसको हॉस्पिटल में लेके ढुकाया जा रहा है ऑपरेशन थिएटर में, और आपको बॉन्ड सिग्नेचर करना पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये हिंदी फिल्म वाला कहानी थोड़ा सा याद आने लग गया हमको। देखिए, ये बॉन्ड वो बॉन्ड नहीं जो आप समझ के बैठे हुए हैं। मकसद को समझिए। आप लोग ने पहला नंबर 1 गलती क्या समझा कि बॉन्ड साइन करने के बाद मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है। ये वो चीज़ का ये नहीं है, जिम्मेदारी नहीं बनता है। बॉन्ड साइन करने का मकसद कुछ और था। देखिए, यहाँ आने के बाद तो सर्दी जुकाम बुखार होता ही रहेगा, हो भी सकता है होने का, क्योंकि ये वेदर ही सीजन ही ऐसा है। अभी तो बहुत कोई को जैसे सर्दी बुखार आ ही रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि उसको कोरोना हो गया। अभी बहुत कोई घर में बहुत कोई को हो रहा है, ये सीज़न है। हर साल तो होता था, ये नया कौन सा बात है। अब अगर हॉस्टल में कोई आएगा तो उसको होगा ही होगा। इसका मतलब तो नहीं है ना, हमने ये थोड़ी बोला कि ये बॉन्ड साइन करने के बाद अगर आपको कुछ होता है तो हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं, हम नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है इसका मतलब। अगर यहाँ आने के बाद अगर कोई डिजीज़ भी हो जाता है, बड़ा डिजीज़, देन ऑल्सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लुक आफ्टर देम। उसको देखभाल करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है। हम आपको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से, मद्रास से नहीं बुलाने के आओ अपना बेटी को ले जाओ, बेटा को ले जाओ, हमको नहीं भाई, हम उसको छुएंगे भी नहीं, हम देखेंगे भी नहीं। ये नहीं है इसका मतलब। ये बॉन्ड का मतलब ये नहीं है जो आप समझ के बैठे हुए। फिर से कह रहे, ये बॉन्ड का मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ आने के बाद अगर कुछ बड़ा बीमारी भी हो जाता है तो देखभाल का जिम्मेदारी मेरा ही है, रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मेरा है, लेकिन इसका जो दाय, दोष, आरोप मेरे ऊपर आप नहीं लगा सकते। मेरा कहने का मकसद ये है, समझ गए आप लोग। आप मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि सर ने करवा दिया, सर ने लगवा दिया, क्योंकि ये हो सकता है, ठीक है। तो आप हमको आरोप नहीं कर सकते। बॉन्ड का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जिसको विलिंगली, जिसको आना है वो आए। मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है, बिकॉज लॉट्स ऑफ मैसेज इज कमिंग टू मी, लॉट्स ऑफ मैसेज, कॉल्स, सर कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा, आएंगे। ये एक मैटर था। दूसरा मैटर ये है कि एग्जाम आने वाला है, तो बहुत सारा ऑनलाइन क्लासेस हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये एक मैटर था, ये देखभाल करना है। तीसरा मैटर ये है कि गवर्नमेंट अगर चालू कर देता है अगस्त में तो विल स्टार्ट। लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो मकसद ये प्रॉब्लम हो जाता है कि 300 स्टूडेंट्स को हम एक साथ कैसे लाएं। मेरा कहने का मतलब है 300 स्टूडेंट को कैसे एक साथ लाएं। और अगर हम थोड़ा थोड़ा भी लाते हैं तो लाते लाते तो फिर लग जाएगा हमको 3-4 महीना थोड़ा थोड़ा करके लाने में। इसलिए हमको थोड़ा एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लाना है, लाके अलग से क्वारंटाइन करना है, क्वारंटाइन करना है। कुछ दिन क्वारंटाइन करेंगे एक बैच को, फिर उसको एकदम अलग कर देंगे। दूसरा बैच से उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। फिर दूसरा बैच आएगा, उसको फिर अलग ही रखेंगे। फर्स्ट बैच, एक सेकंड बैच का कोई मकसद नहीं होगा। जब सेकंड बैच आ जाएगा, उसका कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड बैच फर्स्ट बैच को मैचअप कर देंगे। थर्ड बैच के साथ इन लोगों का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ये बॉन्ड का मतलब है, समझ गए आप लोग। ये बॉन्ड का मतलब है कि आप यहाँ पे अपने मर्जी से आ रहे हैं, और यहाँ आके अगर आप बदमाशी करते हैं,
बाहर जाना, उससे मिलना, इससे करना, इसमें अगर आप बीमार होते हैं तो ये जिम्मेदारी स्टूडेंट्स का खुद का है। आप नहीं बोल सकते हैं कि कॉलेज ने ज़बरदस्ती उन लोगों को बुलाया, नहीं बोल सकते हैं। यह चीज़ का बॉन्ड है, स्टूडेंट्स अपने मर्जी से आ रहा है। लेकिन यहाँ आके अगर बीमार हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड आपने साइन किया तो हम उसको देखभाल नहीं करेंगे। हाँ, देखभाल करेंगे, लेकिन आप हमको ब्लेम नहीं कर सकते कि हमने बीमार कर दिया और हम ज़बरदस्ती लाए हैं, ये नहीं बोल सकते। इसका मतलब है ये बॉन्ड का कतई मतलब नहीं है कि हम आपका देखभाल नहीं करेंगे अगर कुछ होता है तो। फिर से समझे, बॉन्ड का मकसद अलग है, आपने बना दिया कुछ अलग। बहुत सारा गार्जियंस कह रहे हैं जब एडमिशन हुआ तब तो बॉन्ड नहीं साइन कराई। अरे मेरे भाई, जब एडमिशन हुआ था तो क्या होता, उस वक्त थोड़ी कोरोना था, और क्यों नहीं एग्रीमेंट कराया गया? आप लोग को याद है कि हॉस्टल का एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, एडमिशन का एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? सब तो लिखा हुआ कि अगर कोई सुसाइड करता है, बदमाशी करता है, कुछ रकम का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कॉलेज जिम्मेदारी नहीं है, उसमें भी तो लिखा हुआ है। उसी को तो कहते हैं एग्रीमेंट बॉन्ड, उसमें भी तो वही लिखा हुआ है कि अगर इनकेस कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो स्टूडेंट्स खुद जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। हाँ, कॉलेज की तरफ से अलबत्ता कुछ होता है तो वो हम लोग जिम्मेदारी है, कॉलेज की तरफ से क्या करेंगे। अच्छा, फिर एक गार्जियंस कहते हैं, कोई कुछ स्टूडेंट्स और गार्जियंस कह रहे हैं कि हम लोग तो चलिए सेफ साइड है, सेकेंड में जाए, उसमें से कोई अगर वायरस आ गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो गार्जियंस भेजा उसको मालूम है अगर वो पॉजिटिव है तो। इसमें तो कॉलेज का दोस्त तो नहीं है ना, कॉलेज तो जानबूझ के तो कोई पॉजिटिव वाला का तो नहीं लाया ना। आ गया इन केस तो हम लोग का लुक आफ्टर है, हम लोग को देखना है। लेकिन इसके लिए अगर आ जाता है कोई तो ये कोई ब्लेम नहीं कर सकता है कि कॉलेज ही ने या एमडी सर ने उसको जबरदस्ती बुलाया, ये नहीं बोल सकते। इसीलिए ये बॉन्ड है। अगर आप लोग को आना है आइए, वेल एंड गुड, और नहीं आना है तो मत आइए। जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगा एग्जाम्स के लिए तो आई एम सॉरी टू से कि अगर आप 15 दिन पहले यहाँ नहीं काटते हैं, एटलीस्ट 21 दिन, नॉट 15 दिन, 21 दिन आपका नहीं यहाँ पे कटता है अलग से क्वारंटाइन करके, और अगर मेरे पास प्लेस नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। 21 दिन आपका अगर नहीं कटता है, विल नॉट अलाउ टू एंटर टू दी कॉलेज, बिकॉज कोई स्टूडेंट्स पहले से यहाँ पे स्वस्थ है, ठीक ठाक है, और आप अचानक एक एग्ज़ाम से पहले आते हैं। अब हम लोग कैसे बिलीव करें कि आप क्या है नहीं है? उस गार्जियन से मेरा क्वेश्चन है, हम कैसे बिलीव करें कि आप ठीक है कि नहीं है? इसीलिए पहले हमको भी सेटिस्फाइड होना है कि 21 डेज आपका कट गया, यानी यू आर सेटिस्फाइड। हम आपसे सेटिस्फाइड है कि आपको वायरस नहीं है। आप उसके साथ मैचअप करके हम लोग फिर एग्ज़ाम्स करवाएंगे। एग्ज़ाम अलाउंस तो हो सकता है, एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन होगा तो सेंटर में ही, आना तो पड़ेगा सिलीगुड़ी में ही। अगर ऑनलाइन, अगर मान लेते हैं ऑनलाइन हो गया तो फिर सिलीगुड़ी में एंटर हो सकता है कि सिलीगुड़ी में ही एग्ज़ाम हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, अच्छा रहेगा। तो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो अगर सिलीगुड़ी में एग्ज़ाम होता है तो आना तो पड़ेगा सिलीगुड़ी। आप घर में थोड़ी बैठ के ऑनलाइन एग्ज़ाम सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे पूरा व्यवस्था करना पड़ेगा। क्लियर? ये बात को थोड़ा सा समझिए, बॉन्ड को गलत तरीका से मत लीजिए गार्जियंस लोग, प्लीज़ बॉन्ड को गलत तरीका से मत लीजिए कि एडमिशन के टाइम में नहीं करवाया था, वो नहीं करवाया था, एडमिशन के टाइम में भी करवाया था, उसमें पैंडमिक बोल के, ये कोरोना बोल के नहीं लिखा हुआ था, डिजीज़ बोल के, सुसाइड बोल के, एक्सीडेंट बोल के लिखा हुआ है, वो आपका जिम्मेदारी है। ठीक है? रहा बात, फिर से मैं कहूँ कि बॉन्ड जितना भी कुछ भी हो जाए, अगर बीमार होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखभाल करने का हम लोग का है, आप हम लोग के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। अगर इतना ही ब्लेम करने का शौक है तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को नहीं भेजिए। एग्ज़ाम से पहले अगर आते हैं तो आपको 21 डेज पहले भेजना पड़ेगा। अच्छा, एक गार्जियंस का एक क्वेश्चन था कि व्हाट अबाउट द सोशल डिस्टेंस इन क्लासरूम। देखिए, दिस इज़ अ फुली रेसिडेंशियल कोर्स, ये रेसिडेंशियल कोर्सेस हैं, इसमें कोई सोशल डिस्टेंस का मायने नहीं रखता है। क्यों? पहले क्लियर कर देने तो फिर एक नया लफड़ा हो जाएगा। पहले क्लियर कर दे, सोशल डिस्टेंस का यहाँ मायने नहीं रखता है। फ़र्ज़ कर लीजिए आप लोग अपने घर में कितना आदमी है, माँ बाप बेटी 3, क्या आप लोग अपने 3 जोन से सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? जाहिर सा बात नहीं, एक जगह खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप घर में रह रहे हैं और एक साथ रह रहे हैं। तब आप एक साथ रह रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हैं इस चादर को कि हम लोग कहीं वायरस से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम लोग कहीं से इन्फेक्टेड नहीं है, और हम लोग ने अपना कुछ दिन गुजार लिया तो जो इन्फेक्टेड होने था वो हो गया, हम लोग बाहर नहीं जाते, हम इन्फेक्टेड नहीं है। सेम इसी तरीक़ा से ये पूरा स्टूडेंट तो एक परिवार है। जब इन लोग एक साथ रहेगा, 21 दिन क्रॉस कर जाएगा, 21 दिन इसका भी क्रॉस हो जाएगा, 21 दिन क्रॉस हो जाएगा, तो सब पता चल गया कि भाई वायरस एक्टिवेट नहीं है। तब इन लोग गेट टुगेदर हो गया। जब ये लोग गेट टुगेदर हो गया
तो जाहिर सा बात है, तो यहाँ पे उन लोग एक साथ ही रह सकता है, एक साथ ही रहेगा। हाँ, अलबत्ता मास्क इज़ कंपलसरी, सैनिटाइजिंग इज़ कंपलसरी, बट उन लोग एक साथ ही रहेगा, क्योंकि उन लोग रेसिडेंशियल, क्योंकि उन लोग अलाउ नहीं है बाहर जाने के लिए। दे आर नॉट अलाउड टू मूव एनीवेयर, ना चाउमीन, ना मोमो, ना दवा, ना दारू, कुछ भी नहीं। वट एवर वी थिंक नीडेड वी विल गिव देम। हम लोग का आदमी रहेगा, वो भी फुल्ली एकदम सिक्योरिटी के साथ उसका सामान उसको पहुंचा दिया जाएगा। तो इसीलिए जब उन लोग एक साथ रह जाएगा, आफ्टर 21 दिन या 14 दिन क्वारंटाइन के बाद, 21 दिन गुजर जाने के बाद, तब उन लोग मिसअप कर सकता है, मैचअप कर सकता है और एक साथ रह सकता है। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नहीं मायने होता है, क्योंकि उन लोग गेट टुगेदर एक ही जगह में रह रहा है बोलकर। क्लास में रूम में भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई अगर नया बंदा आता है तब ये, जैसे अब टीचर्स भी हो गया, उन लोग भी एक एक जगह में रहेगा तो गाड़ी जाएगा हम लोग को लेने के लिए। तो मकसद ये है। क्लियर? अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग भी हमको वीडियो मैसेज भेजिए जो बोलना है। फ़ोन प्लीज़, हमको फ़ोन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम उसका आंसर रिप्लाई आपको कर देंगे। व्हाट्सअप कीजिए, रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए। और हर स्टूडेंट से गुजारिश है, हर स्टूडेंट से, गार्जियंस को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा और गार्जियंस का कमेंट हमको ज़रूरी है। गाइस का कमेंट, सपोज XYZ फादर ऑफ XYZ GNM सेक्शन B, फादर ऑफ XYZ BSc फर्स्ट ईयर, हर कोई का कमेंट आना चाहिए ताकि हमको पता चले कि ये मैसेज मेरा सबके के पास पहुंच गया। मैं दोबारा फिर से बोल दूं, नंबर 1, बॉन्ड डजंट मीन कि मैं आप लोग का देखभाल नहीं करूंगा। बॉन्ड का मतलब है कि अगर आप हमको ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमने आपको ज़बरदस्ती बुलाया, इसका मतलब ये है। और यहाँ आने के बाद अगर आप बीमार होते हैं, कोरोना वायरस, नॉट बुखार सुखार, कोरोना वायरस अगर होता तो वो जिम्मेवारी आपका है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे हम लोगों ने क्वारंटाइन किया, सब कुछ सुविधा दिया, बाहर जाने नहीं दिया, तो हुआ कैसे? तो ये जिम्मेवारी आपके लिए, आपके तरफ से होगा। सेकेंड ग्रुप आता है तो फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड ग्रुप का कोई मिसमैच नहीं है, किसी भी एक स्टूडेंट के साथ किसी का मैचअप नहीं है। बिकॉज हम लोग स्टूडेंट्स को उसी को बुला रहे हैं जो आना चाह रहे हैं, और उसी स्टूडेंट को एक साथ रखना चाह रहे हैं जो एक ही मोहल्ला, एक ही बस्ती से है और वो लोग रहना चाहता है। तो नहीं तो नहीं, ठीक है। रहा बात फिर गवर्नमेंट जब अलाउ करेगा तो 300 को हम एक साथ नहीं ला सकते। कहाँ रखेंगे, कैसे क्वारंटाइन करेंगे, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? कोई दिल्ली है, कोई कलकत्ता है, कोई मुंबई है, कोई मद्रास है, कोई कहाँ है, किधर है, हम कैसे सोशल मेंटेन करेंगे? कहाँ से मेरे पास इतना जगह होगा? इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पहले से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आई कैन मेंटेन द सोशल डिस्टेंस एंड क्वारंटाइन, देन आई कैन मेक देम मैच अप बिकॉज दे आर लिविंग इन अ ये सिस्टम ग्रुप टुगेदर। ठीक है, जब आप फ्री हो जाएंगे तब। अब रहा थर्ड नंबर पॉइंट, ये हो गया कि अब एग्ज़ाम, जैसे हमने बताया कि एग्ज़ाम अगर पहले हो जाए तो एग्ज़ाम अगर डेट आ जाता है तो आपको तो आना ही पड़ेगा। दूसरा हो गया कि अगर सिस्टमैटिक एग्ज़ाम होने से आना ही पड़ेगा, एक बार में हम 300 नहीं ला सकते हैं, ग्रुप वाइज हमको करना ही पड़ेगा। तीसरा हो गया बॉन्ड का गलत मायना न निकालें, जिसको आना है वही आए। देयर इज़ नो फोर्स फ्रॉम मी, नो एनीथिंग। प्लीज़ गार्जियन से इस वीडियो का पूरा कमेंट कीजिएगा। आपका नाम, आपका नाम नहीं, आपका स्टूडेंट्स का नाम, सेक्शन आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो मेरा ज़रूर देखिए और हमको कमेंट कीजिए। अगर कुछ सवाल है तो आप अपना रिकॉर्डिंग करके आप व्हाट्सअप में आप हमको भेजिए, हम उसका फिर आपको व्हाट्सअप में रिप्लाई दे देंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ गार्जियन सब दिन हटा, आप लोग मिसगाइड मत कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है ये कीजिए प्लीज़। हमको फ़ोन मुश्किल है मेरे लिए, सबका फ़ोन उठा के जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हम कितना का फ़ोन रिसीव करें, मेरा आदत भी बहुत सारा काम होता है, फ़ोन रिसीव कर करके हम पागल हो जाते हैं। आपको लग रहा है कि आप फ़ोन करें, नहीं, बहुत कोई फ़ोन करता है हमको, हम किसका जवाब दें और एक ही चीज़ का कितना जवाब दें? ठीक है, बॉन्ड को गलत तरीका से न लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।